कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के संदर्भ में जो शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहा है वह है राजनीतिक सुविधा या राजनीतिक मजबूरी। अमेरिका में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि पिछले कुछ सालों से कनाडा में संगठित अपराध, आतंकवाद और चरमपंथ फल फूल रहा है और ये राजनीतिक वजहों से हो रहा है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कनाडा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि इस बात का कतई समर्थन नहीं होना चाहिए कि आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा को लेकर कार्रवाई राजनीतिक सुविधा से तय हो। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की जिस राजनीतिक सुविधा की बात की जा रही है, आइए तसल्लीबख्श तरीके से उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी भी कह सकते हैं। कैसे? कनाडा में जो दलीय स्थिति है, जो वहाँ की संसद की हालत है, जो वहाँ के आंकड़े हैं, उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कनाडा की संसद में 338 सीटें हैं। बहुमत के लिए 170 सीट चाहिए। 2015 में ट्रूडो जब कंजर्वेटिव्स को हराकर आए तो उन्हें 184 सीटें मिली थी, लेकिन महंगाई आदि के मुद्दे पर उनकी लोकप्रियता गिरती चली गई। 2019 के चुनाव में उन्हें महज 157 सीट मिली, बहुमत से 13 कम। ट्रूडो ने गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया और मुद्दा आधारित समर्थन के साथ अल्पमत की सरकार चलाई। अल्पमत की उस सरकार को बहुमत में बदलने की उम्मीद में ट्रूडो ने 2021 में फिर चुनाव करा दिए। उनको उम्मीद थी कि कोरोना के बाद जनता उनको अधिक समर्थन देगी, लेकिन उनको 158 सीट ही मिली। इस बार ट्रूडो ने खालिस्तानी अलगाववादी नेता जगमीत सिंह के साथ कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई समझौता किया। जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने 25 सीट जीती। ट्रूडो की सरकार जगमीत के समर्थन से ही चल रही है। जगमीत सिंह खालिस्तानी अलगाववादी नेता हैं और वो भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने वाला एक सरगना भी है। यही वजह है कि ट्रूडो कनाडा में पनाह लेने वाले भारत के भगोड़े और मोस्ट वांटेड खालिस्तानी अलगाववादियों को भारत को सौंपे जाने की मांग खारिज करते रहे हैं और दुहाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की देते रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को भी रेखांकित किया और कनाडा की ट्रूडो सरकार के दोहरे चरित्र को सामने रखने की कोशिश की। हरदीप सिंह निज्जर भी उन्हीं अलगाववादी आतंकवादी में से एक था। उसकी जून में हत्या हो गई। पहले खालिस्तानियों ने हत्या के पीछे भारतीय राजनयिकों का हाथ बताया, जांच की मांग करते हुए पोस्टर्स लगाए, भारतीय राजनयिकों के फोटो लगाकर सिखों को बदला लेने के लिए उकसाया। इससे भारतीय राजनयिकों की जान को खतरा लाजमी है। ट्रूडो ने संसद में जिस तरह से भारतीय एजेंसियों पर सरेआम उंगली उठाई, उसने खालिस्तानियों का जो मनोबल है वहां और बढ़ाया है। ट्रूडो जगमीत का समझौता 2025 तक का है। कनाडा में एबेकस डाटा पोल के मुताबिक 56% कनाडाई चाहते हैं कि ट्रूडो गद्दी छोड़ दें और किसी और को पीएम बनने दें, और तो और महज 27% कनाडाई चाहते हैं कि वे पीएम पद की दौड़ में दोबारा शामिल हों। इस पोल के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी को 38% वोट शेयर है, जो कि 1% बढ़ा है। ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सीटों के अनुपात में जब जाते हैं, सीटों के नतीजे के तौर पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। जबकि ट्रूडो की लिबरल पार्टी का वोट शेयर 2% गिरा है और वह 26 पर पहुंच गया है। ये भी ट्रूडो के लिए खतरे की घंटी है। खालिस्तानी अलगाववादी जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का वोट शेयर 19% है। यानी ट्रूडो को आगे भी सरकार बनाना हो और पूरी सीट ना आए तो खालिस्तानी नेता के साथ चलना होगा। कनाडा में अगला चुनाव अगर तयशुदा समय पर हुआ तो अक्टूबर 2025 में होगा। ट्रूडो नहीं चाहते कि एक तो उनकी सरकार उससे पहले गिरे और बाद के लिए भी वो सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं सरकार के लिए, और तभी वे जगमीत सिंह उनके खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और G20 के दौरान पीएम मोदी से हुई मुलाकात तक में उन्होंने निज्जर की हत्या का मुद्दा उठा दिया। भारत ने उनको टका सा जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर संसद में इसे उठा दिया और मामला बिगड़कर यहाँ तक पहुँच गया है। तो ये है ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी की कहानी।